नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति कला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैंड बैग का एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये हमने बहुत प्यारा सा डिजाइन बनाया है। जो अस्तर है, अस्तर भी हमने बहुत अच्छा लगाया है यहाँ पे मैचिंग करते हुए, और अस्तर वाले ही हमने यहाँ पे हैंडल लगाए हुए हैं। और ये डोरी लगाई हुई है, डोरी के साथ इस तरीके से हमने बीड्स लगाए हुए हैं, नोट लगाई हुई है। तो आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा ये हमने बैग बना करके यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, कैसे हमने कटिंग की है और कैसे इसकी स्टिचिंग की है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो ये वाला बैग बनाने के लिए जो हमने मटेरियल लिया हुआ है, यहाँ पे हमने जो इस तरीके से चौड़ाई में पीस लिए हुए हैं, ये 20 इंच के होंगे, और जो लंबाई में होंगे ये होंगे हमारे पास 18 इंच के। ये 4 पीस लिए हुए हैं। 2 हमने मेन फैब्रिक लिए हुए हैं जो सीधी साइड रहेंगे, और 2 पीस हमने अस्तर के लिए हैं जो अंदर की साइड रहेंगे, और 2 हमने हैंडल लिए हुए हैं दोनों साइड लगाने के लिए। इनकी जो लेंथ है ये हमारी तकरीबन होगी 32 से 33 इंच की, 32 इंच की। और 2 हमने यहाँ पे डोरी बनाई हुई है, जो कि हम यहाँ पे ऊपर का मुंह इकट्ठा करने के लिए, जो चुन्नटें आती हैं उसके लिए यहाँ पे हमने डोरी डाली हुई है। एक साइड में हमने बीड्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, दूसरी साइड में मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। ये जब हम डोरी डाल देते हैं तब हमें ये बीड्स लगाने होते हैं, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक हमने यहाँ पे पट्टी ली हुई है इस तरीके से, एक साइड के लिए, दूसरी साइड के लिए। यहाँ पे इस पट्टी की जो लेंथ है हमारी तकरीबन ये 17 इंच की है। ये जो भी हम साइज रख रहे हैं दोनों साइड से 1-1 इंच कम होनी चाहिए। और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे हमारी तकरीबन 2.5 इंच की है। ये हम दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करके लगाएंगे ऐसे, और इसी के बीच में हमारी यहाँ पे ये डोरी आएगी इस तरीके से। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे बैग बनने वाला है। मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे ये 4 पीस कटिंग किए हैं, फिर से इनको मैं आपको नाप बता देता हूँ। 18 इंच हमारी लेंथ है, और चौड़ाई की बात करें तो 20 इंच है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहला हमारा काम होगा हैंडल लगाने का। यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, 10 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। और इसके बाद हम तकरीबन 3 इंच इस साइड लेंगे और 3 इंच इस साइड, ये 6 इंच हो जाता है। इनको थोड़ा आगे तक सीधा ऐसे बढ़ाएंगे, और इस साइड से जो लेंथ लेंगे हम तकरीबन 8 इंच तक यहाँ पे हैंडल लगाएंगे इस तरीके से। और इस निशान के बाहर की साइड ये हैंडल लगेंगे, और हमें तकरीबन 2 इंच नीचे तक यहाँ पे गैप रखना है। जो सिलाई लगानी है 2 इंच नीचे तक लगानी है, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब है, ये हैंडल हमें ऊपर तक अटैच नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 इंच नीचे तक ही यहाँ पे अटैच करना है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद हमारी यहाँ पे ये पट्टी आएगी। ये पट्टी भी हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी ऐसे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले मशीन के ऊपर चलते हैं और इस पे हैंडल लगाते हैं। सेम जैसे इधर लगाएंगे, सेम इसी तरीके से हम दूसरे पीस में भी लगाएंगे इस साइड में। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया है, पहला काम होगा हमारा हैंडल का। तो यहाँ पे जो हम हैंडल लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से हमें यहाँ पे अटैच करने हैं। तो यहाँ से हम ऐसे लगाएंगे सिलाई। अब हम इसको यहाँ पे सीधी साइड और इस निशान के साथ साथ साइड में लेके आएंगे सिलाई को। जहां तक हमारा 2 इंच का निशान है ऊपर से, यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। अब हम ये हैंडल इसी तरीके से घुमाते हुए इस साइड में लगाएंगे। तरीका हमारा सेम होगा। यहाँ पे ऐसे रखते हुए पहले सिलाई लगाएंगे आधा इंच की। यहाँ से अब इसको ऐसे पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे
एक साइड का हैंडल अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम इस पीस में भी यहाँ पे दूसरा हैंडल अटैच करते हैं। तो दोस्तों दोनों साइड में हमने हैंडल यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम दोनों हैंडल ऐसे मिला लेते हैं और हम साइड यहाँ पे जोड़ेंगे, इस तरीके से रखेंगे साइड को, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऊपर से कम करना है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और जैसे मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा सेम उसी तरीके से हमें अस्तर में लगानी है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस साइड में आधा इंच पे लगाएंगे ऐसे, और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाएंगे। इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से इस साइड भी 1.5 इंच पर और यहाँ पे आधा इंच, और यहाँ से इस तरीके से हल्का सा हमारा क्रॉस आना चाहिए ताकि हमारी बैक की शेप थोड़ी अच्छी आ जाए। अगर आप सीधा रखना चाहो तो सीधा भी यहाँ पे रख सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ से ऐसे मिलाएंगे अब और सिलाई लगाएंगे। इस साइड में हम आधा इंच का ही मार्जिन लेंगे नीचे की साइड। यहाँ पे जो मार्जिन ज्यादा है तो इसको हम काट देंगे दोनों साइड का। इस तरीके से हमने ये मार्जिन काट दिया है तो शेप हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी जैसे आप देख रहे हो। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारी बहुत अच्छी सी यहाँ तक की शेप तैयार आती है। अब हमें सेम इसी तरीके से जो अस्तर है इसमें भी सिलाई लगानी है। इसमें थोड़ा हमें चेंज करना होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, अब हमें अस्तर में भी सेम सिलाई लगानी होती है। तो हमने 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाते हुए ऐसे निशान लगा लिया है। फिर सिलाई हमारी ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। इसमें चेंजिंग क्या करनी है, चेंजिंग हमने यहाँ पे बीच सेंटर में तकरीबन 5 इंच का एक गैप रखना है। ऐसे हम यहाँ पे 5 इंच का एक गैप रखेंगे जिसमें सिलाई नहीं लगाएंगे। ये आपने बस चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो एक साइड से सिलाई की शुरुआत करेंगे। जहां तक हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम पक्का करेंगे और अब अगले निशान से सिलाई की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देंगे। तो ये शेप भी हमारी वैसी ही हो जाती है जैसे हमने हैंडल जहां पे लगाए थे उस इस पीस की होती है। तो सेम यही साइज हमने दोनों कर लिया है। सिर्फ हमने चेंजिंग क्या की है, इसमें हैंडल लगाया है और इसमें गैप यहाँ पे छोड़ा है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे पहले एक काम करना होगा। यहाँ पे हमें क्रॉस सिलाई लगानी है। वो लगाते कैसे हैं मैं आपको एक पीस में यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पे हम इन जो ये सिलाई है हमारी, इनको चीर लेते हैं। चीरना मतलब बीच से ऐसे इनको ओपन कर लेते हैं, ऐसे इधर की भी और इधर की भी। ये कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, जो कोने हैं हमें यहाँ पे इसको ऐसे चीरने हैं और ये नोक आ जाएगी हमारी यहाँ पे ऐसे। ये नोक वाली सिलाई है, इसको हमने ऐसे दोनों सिलाइयों को चीर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे। और सिलाई ये ऊपर नीचे हमारी मिली हुई होनी चाहिए ताकि हमारा गैप बिल्कुल सही आए, यहाँ पे फर्क ना आए बिल्कुल भी। इस तरीके से जब हमारी यहाँ पे ये सिलाई मिल जाएंगी आपस में तो इसका कहीं पे भी झोल नहीं आएगा, ऐसे ये साफ सुथरा आ जाएगा, बिल्कुल भी इसमें फर्क नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पे एक इस पॉइंट से तकरीबन 1.5 से 2 इंच का एक यहाँ पे निशान लगाना है ऐसे। ये आप 1.5 का भी लगा सकते हो, 2 का भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बैग चाहते हो। ये अलग ही इसका नीचे का बेस बन जाता है इस तरीके से। अगर 2 इंच का लगाओगे ज्यादा बेस बनेगा और अगर 1.5 का लगाओगे थोड़ा कम बनेगा।
मैंने लगाया यहाँ पे 2 इंच पे, और इसी निशान के ऊपर लगाएंगे हम सिलाई। और यहाँ पे पक्का भी कर देना है, और आधा इंच का मार्जिन रखते हैं और ऐसे कटिंग कर लेते हैं। अब जो मैंने ये कटिंग की है इस साइड से, इसको फेंकना नहीं है, ये हम बाकी के जो 3 कॉर्नर कटिंग करने हैं उनमें फरमे के तौर पे काम करेंगे ये। तो हमें ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा एक ट्रायंगल शेप का पीस तैयार हो जाता है, जो कि हमने यहाँ से कटिंग किया है ऐसे। यही हमें फरमे के तौर पे काम में यूज लेना है, क्योंकि एक कॉर्नर हमें तैयार कर लिया है, एक कॉर्नर कर लिया है, तो हमें अब बाकी का इस पीस का दूसरा कॉर्नर भी तैयार करना है। सिलाई चीर लें, ये आपने ध्यान रखना है ऐसे। आप चाहे तो प्रेस से चीर लें, प्रेस से और ज़्यादा आपको आसानी भी रहेगी और फिनिशिंग भी ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पे देखो, ये अपने आप सेट आ गया है, बिल्कुल भी फर्क नहीं आना चाहिए। यही थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बैग को बहुत ही फिनिशिंग के साथ में सुंदर तैयार कराती हैं। अब हमने ये पीस यहाँ पे रख लेना है ऐसे, और इसके बाहर की साइड जितना हमने मार्जिन इस साइड लिया था इतना ही मार्जिन लेते हुए यहाँ पे ऐसे सीधी सिलाई लगानी है, फर्क नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और कटिंग कर लेंगे ऐसे। तो ये दोनों साइड से हमारा ऐसे कॉर्नर आ जाएंगे, इस तरीके का बेस आ जाएगा। देखो, ये चीज तो हमने तैयार कर ली है, यहाँ पे बेस बनाते हुए नीचे से ऐसे आएगा, ये तैयार कर ली है। अब सेम तरीका हमें यहाँ पे इन कॉर्नर में भी यही अपनाना है जो हमारे पास अस्तर है। अस्तर वाला कॉर्नर भी सेम इसी तरीके से हम तैयार कर रहे हैं, और यही फरमा यहाँ पे भी काम आएगा। ये देखिए, अब हम ये वाला कॉर्नर भी ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये 2 कॉर्नर ये वाले हैं और 2 कॉर्नर ये वाले हैं, तो चारों कॉर्नर हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास तरीके से ये कंप्लीट कर लिए हैं। नीचे वाले ऐसे, जैसे आप देखोगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, नीचे के जैसे ये वाले ज्वाइंट कर लिए हैं इस तरीके से सिलाई लगाते हुए कॉर्नर पे चारों पे। इसके बाद हमने ये सभी सिलाई प्रेस से अच्छे से चीर लिए हैं, यहाँ पे देखोगे, ताकि इनमें फिनिशिंग आ जाए ऐसे। ये हमने मेन फैब्रिक की भी और अस्तर की भी सभी सिलाई ये चीर ली हैं। अब हमें इसको करना है सीधा, अस्तर को ऐसे पलटते हुए सीधा कर लेना है इस तरीके से। ये हमने कर लिया है सीधा, और इसको यहाँ पे अंदर की साइड डालते हैं, ये हैंडल कर देते हैं अंदर, और इस पीस को डालते हैं अंदर की साइड। और जो चिरी हुई सिलाई है हम आपस में मैच करते हैं यहाँ पे। ये सिलाई हमने यहाँ पे मैच कर ली है, दोनों जो साइडों में आने वाली है, और इनको इस तरीके से मैच करते हुए यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे आधा इंच का, और ऐसे सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड की भी ये सिलाई हमारी मैच कर रही है इस तरीके से, देखिए। जहां से सिलाई की शुरुआत की थी वहीं पे आके सिलाई को हमने पूरा किया है, और इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको इस तरीके से अलग अलग कर लेते हैं ऐसे। ये हमारा ये हो जाता है अलग अलग, जैसे आप देखोगे ये पीस इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड। अब हमें इसको सीधा करना है, देखो ऊपर से हमने ये मुंह अपना सील लिया है यहाँ से, और अब करना है इसको सीधा। सो सीधा हम कहां से करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 5 इंच का ये गैप है इसमें हाथ डालेंगे इस तरीके से, और ये पूरा बैग इकट्ठा करेंगे ऐसे। इस साइड का जो कपड़ा है पूरा इकट्ठा करेंगे
और यहाँ से इसमें से निकाल लेंगे, तो ये दोनों सीधे हो जाएंगे। ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आ जाएगा। अब ये जो हमारा 5 इंच का जो गैप है, ये भी हमें बंद करना है। इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे इसको सेट करेंगे और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे किनारी की। देखो ये भी हमने बंद कर लिया है। अब हमें ये चीज सेम अंदर की साइड डालनी है, क्योंकि अंदर और बाहर का हमारा यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ऐसे आएगा बैग। इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं, प्रेस से बिठा लेते हैं। इस पॉइंट पे आप चाहे तो सिलाई लगा ले या प्रेस से बिठा ले। यहाँ पे हमारी कन्नी आनी चाहिए, अंदर अस्तर आ जाएगा, बाहर मेन फैब्रिक आ जाएगा, और सिलाई के साथ साथ प्रेस लगाते हुए इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ऊपर की किनारी हमने यहाँ पे प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है। प्रॉपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं है और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमारी बैग की स्लीव आई है। यहाँ पे ये इस तरीके से आएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक जो यहाँ पे हमने सीधा निशान लगाना है इस तरीके से, और ये निशान तकरीबन हम यहाँ पे लगाएंगे 1.5 इंच पर। ऐसे ये हम 1.5 इंच पर लगाते हैं। इतना ही गैप हम दूसरी साइड रखेंगे और यहाँ पे भी 1.5 इंच पर लगाएंगे ऐसे। और यहाँ पे लगाएंगे हम पट्टी। ये जो हमने पट्टी ली है, 2 पट्टियां हैं हमारी, एक साइड के लिए, दूसरी साइड के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक लगा करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इन पट्टियों को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ये लगानी है सेंटर पॉइंट में। देखो आप, मैंने आपको जैसे बताया था, हमें दोनों साइड बिल्कुल बराबर गैप रखना है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा बराबर ही गैप रहना चाहिए। और ये हम करेंगे ऐसे फोल्ड और यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और निशान के ऊपर अटैच करेंगे। इसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे ये डोरी डालने के लिए नेफा बन जाता है, एक हमारा नीचे का अस्तर और मेन फैब्रिक आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। हमें ऊपर किनारे की सिलाई नहीं लगानी पड़ती अगर हम यहाँ पे ये पट्टी लगाते हैं ऐसे। लगानी बड़ी सफाई से है। यहाँ पे भी हमने पक्का कर दिया है और एक साइड में हमारी ये सिलाई से अटैच हो गई है। अब हम दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई जो लगाएंगे, तो यहाँ पे हम कोशिश यही रखेंगे, जितनी चौड़ी हमारी ये पट्टी है उतना चौड़ा हम यहाँ पे ये इस पट्टी को तैयार रखें, ताकि हमें यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर हमारी फिनिशिंग आ जाए ऐसे। क्योंकि इस तरीके से अगर काम करते हैं तो क्या होता है, ओट नहीं लगता कुछ भी। सब कुछ ऐसे लगता है कि हमने पूरा प्लानिंग किया हुआ है इस तरीके का डिजाइन बनाने का। अगर हम नेड़े चौड़ी लगा देते हैं कोई भी पट्टी, तो उसमें एक तो इतनी ग्रेस नहीं आती और अच्छी भी नहीं लगती। तो ये पट्टी हमने यहाँ पे ऐसे अटैच कर ली है। अब दूसरी साइड जो होती है, जो हमने निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे भी हम ये दूसरी पट्टी इसी तरीके से अटैच करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने ये पट्टी दोनों साइड में लगा ली है, इधर भी और इधर भी। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो हमने डोरी ली हुई है, एक साइड से हमने यहाँ पे इस तरीके से गांठ लगाई हुई है और ये 2 डोरी बना ली है इसकी। हमने यहाँ पे एक चीज ली है डालने के लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, और इस तरीके से इसको यहाँ पे
हम डाल लेते हैं। तो एक साइड हमारी यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगी ऐसे। अब हम सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी ये डोरी डालेंगे। तरीका सेम होता है, जैसे हमने इस साइड में डाली है वैसे ही हम इस साइड में डालेंगे दूसरी डोरी। तो दोस्तों बैग हो चुका है हमारा तैयार। जैसे आप देख रहे हो एक साइड में भी हमने यहाँ पे 4 मोती लगाए हैं, दूसरी साइड में भी यहाँ पे 4 मोती लगाए हैं। और इनका लगाने का ये फायदा है, आप इनको इस साइड में करोगे और इस साइड से इस साइड करोगे और यहाँ पे इसको आराम से ओपन कर पाओगे इस तरीके से बैग को। अब हमें जैसे ये टाइट करना है तो हम इस तरीके से इनको यहाँ पे टाइट कर सकते हैं, दूसरी साइड से भी और इस साइड से भी। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। और ये हमारा जो ऊपर का मुंह है ये बंद हो जाता है। ये मोती आप आगे पीछे कर सकते हो, इकट्ठे भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो और मैंने यहाँ पे ये 2-2 गांठ लगाई हुई है, इस साइड में 2 लगाई है, इस साइड में एक, आप डबल भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। और आप देख ही रहे होंगे दोनों साइड से हमने यहाँ पे ये बैग एक जैसा बनाया है, बहुत ही प्यारा बनाया है। और अंदर की बात करें तो अंदर यहाँ पे इसका पूरा होगा और मजबूती वाला बैग होगा। इसको आप हैंड बैग, किसी भी तरीके का बैग आप बोल सकते हो। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमने ये बैग आपको बना करके दिखाया है। पुराने कपड़े से, वेस्ट कपड़े से आप इस तरीके के बैग तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।